हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कल हमने देखा था वेरिएबल्स, जो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। और भी सारी चीज़ें देखा था हमने कि कहाँ पे उसकी एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें हमने देखा था, एक एग्जांपल भी लेके समझा था, अच्छे से समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे जावा के अंदर। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, ये भी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ऑपरेटर जावा के अंदर कौन कौन से होते हैं, किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सारी मिलती जुलती ऑपरेटर्स है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो आज हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे नए नए ऑपरेटर दिखेंगे, बाकी सारे के सारे सेम है जो हम मैथ में पढ़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक क्या, जो अर्थमेटिक नाम से ही पता चलता है कि अर्थमेटिक क्या हो सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें होती है। तो जैसे एडिशन हो गया, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फिर हमारा आज जा करके डिवीज़न, फिर है मॉड्यूलस, एक नया ऑपरेटर है। ये वाला चीज़ हमें बस थोड़ा सा देखना, बाकी सब चीज़ें तो सब कुछ पता ही है, आप सबको पता होगा। ये मॉड्यूलस क्या होता है, ये मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर भी समझते हैं एक सेकेंड के लिए। एग्जाम्पल से सारे के सारे ऑपरेटर एक बार में कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है 10, और एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर वैल्यू है 3। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर जो होता है हमारे जावा के अंदर भी सेम ऑपरेटर यूज करते हैं हम उसके लिए। ये प्लस ऑपरेटर जो होता है, ये प्लस का सिंबल जो होता है उसको यूज करते हैं। और जैसे हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, तो ये क्या करके देगा, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू 3, इक्वल टू ये दोनों को ऐड करके क्या आएगा 13। तो ये हमारा आउटपुट देगा। सेम अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए माइनस बी करा तो क्या आएगा 10 - 3, जो कि होगा 7। ऐसे ही सेम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a मल्टीप्लाइड बाय b, इसको करेंगे 10 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। फिर ऐसे ही सेम डिवीजन का भी 10 ÷ 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब ये 3 पॉइंट पॉइंट आता है कुछ समथिंग, पर अगर हमने उसका डेटा टाइप इंट रखा, अभी हमने डेटा टाइप समझ लिया तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये ऐसे इंट है अगर उसका डेटा टाइप, तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो जैसे हमने 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो पता है 3.33 ऐसा आएगा, पर ये पॉइंट के बाद की वैल्यू ना इग्नोर करके सीधा 3 रिप्रेजेंट कर देता है। तो हमें 3 आउटपुट मिलेगा अगर हमने इसका डेटा टाइप इंट रखा है। तो अगर डबल रखेंगे, जो फ्लॉट रखेंगे, मैंने बताया था फ्लॉट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट की वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, तो अगर हमने इंट यूज़ किया है तो ये इसकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 3 करेगा, ना कि 3.3। ठीक है, अब लास्ट का जो ऑपरेटर है ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, बहुत सारे कोडिंग में भी इसका यूज होता है, अलग अलग जो हम डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें भी ये यूज होता है। तो ए मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो होता है परसेंटेज। ठीक है, अब ये परसेंटेज का क्या मतलब, रिमाइंडर होता है। जैसे 3 को अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 में ये 9 आया, यहाँ पे एक रिमाइंडर जो बचा ना, ये होता है हमारा मॉड्यूलस का आउटपुट। अब जैसे 10 और 3 था तो इसका मॉड्यूलस क्या आया 1। ऐसे ही अगर मान लो कि 5 मॉड 2 होता तो इसका भी रिमाइंडर 1 आता। जैसे और कह सकते हैं कि ये 2 मॉड 2 है तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेके समझ सकते हो कि ये मॉड्यूलस क्या होता है। ओके, उसके बाद अब जो और ऑपरेटर्स हमारे, अभी इसको हम एक बार में ही प्रोग्रामिंग में सारा देख लेंगे। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है कंपैरिजन जहाँ पे करते हैं। इसको कंपैरिजन भी बहुत जगह लिख देते हैं लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन क्या होता है, अब सेम दो नंबर लेते हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल टू। इक्वल टू क्या, डबल इक्वल टू का साइन अगर मैंने a इक्वल टू बी करा, तो देखो a इक्वल टू बी है क्या, 10 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है। तो जब ये वाली कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो ये या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो 10 और 3 इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स का रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम अगर a, अब ये जो साइन होता है ये नॉट का साइन होता है, ये हम नॉट बोलते हैं। तो जैसे मुझे लिखना है a नॉट इक्वल टू बी, तो मैं नॉट का साइन लगाऊंगा इक्वल टू बी। तो 10 नॉट इक्वल टू 3। अब देखो 10 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, हाँ ये बात तो सही है भाई, 10 3 के बराबर नहीं है।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही सिमिलरली और भी है ग्रेटर देन की साइन, जैसे a ग्रेटर देन b करा, इसका मतलब 10 ग्रेटर देन 3। अब ये 10 ग्रेटर देन 3 है, हाँ सही है, 10 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर a लेस देन b करा तो a की वैल्यू 10 है, लेस देन है 3 के, नो 10 तो हम 3 से छोटा नहीं है ना, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये है हमारे कुछ और भी है, इसी का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे लेस देन इक्वल टू का, कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक और रिप्रेजेंटेशन इसका a ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ऐसे लिखेंगे हम प्रोग्राम के अंदर। इसका मतलब क्या, कि जो a है वो 10 ग्रेटर देन या इक्वल टू है क्या 3 के, हाँ है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बोले कि a लेस देन इक्वल टू b है, इसका मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ आ गया, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अब अगला जो ऑपरेटर है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ये एंड, ये और बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉट, अभी जो मैंने ऊपर भी बताया। अब ये कैसे काम करती है कि हमारे पास मान लो, इसका हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आप बाद में भी रेफरेंस के जैसा इसको यूज कर पाएं। अगर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू के कंपैरिजन करने हैं ना, जैसे a का वैल्यू हमारा 2 मान लो ले लेते हैं, और b का वैल्यू हम फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ट्रू है, एक हमारे पास फॉल्स है, तो ये a है, ये b है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मान लो कि ये हम ये दोनों का एंड कर रहे हैं, ऑपरेशन अलग अलग, ये हमारा और ऑपरेशन है, और ये हमारा नॉट ऑपरेशन है, ये नॉट ऑफ ए का नॉट है, ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। तो अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है, दोनों की वैल्यू जब ट्रू हो, और अगर हम ऐसे करें ना, ट्रू एंड ट्रू, तो इसका वैल्यू ट्रू आता है। फिर ऐसे ही अगर ये और है तो हम करेंगे ट्रू और ट्रू, तो ये ट्रू ही होगा। फिर ऐसे ही ट्रू, अब जैसे ये बी का ए का नॉट है, मतलब जो भी ए होगा उसका उसको वो रिवर्स कर देगा, मतलब रिवर्स कहने का मतलब कि अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब देखो यहाँ पे नॉट ऑफ ए है, तो शुरू में ए का वैल्यू क्या है, ट्रू है ना, तो ये यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही मान लो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे फॉल्स होता और ये ट्रू होता, तो ये एंड क्या देता, फॉल्स एंड ट्रू, नहीं ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं करते भाई, ये हम कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट गलत भी है और सही भी है, ये चीज़ सही नहीं है ना कि दोनों चीज़ें, या तो दोनों भाई, या तो वो गलत हो या तो सही हो, ऐसा होना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि ये गलत भी और सही भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम एज ए फॉल्स ट्रीट करता है, ये हमारा एंड ऑपरेटर के अंदर। इसका कहना ये है कि जब दोनों ट्रू होंगे ना, तभी मैं मानूंगा कि ट्रू है, वरना वो ट्रू नहीं मानेगा। ये और का क्या फंडा है, ये और का फंडा है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, ये या फिर ये, ऐसे ऐसा वाला, और ये ओ आर जो होता है ना, कि या तो इस साइड का सही हो या तो इस साइड का सही हो, तो हम ट्रूज को मान लेंगे, दोनों में से बस एक कोई ट्रू होना चाहिए। तो ये फॉल्स है, पर ये ट्रू है, तो इसको क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये ए उसका उसका उल्टा है जस्ट, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स था, इसका उल्टा क्या होगा, ट्रू होगा, इसका नॉट कर दिया तो। ओके, अब ये और कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं इसके, ट्रू फॉल्स बन सकता है, तो यहाँ पे वापस से ये एंड के पास आया, ये बोलेगा कि भाई एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब ये सही भी है और गलत भी, वापस से ये बोलेगा नहीं। फिर ऐसे सेम ये नॉट, ये और का जो है, इसमें से दोनों में से एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका तो सेम चीज़ था, ट्रू था, इसको फॉल्स करके रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा फॉल्स है और ये भी हमारा फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो गया, तो बोल रहा ये गलत है और ये गलत है, दोनों फॉल्स है तो भाई फॉल्स ही होगा, कि गलत है गलत, दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू, ये एंड ऑपरेटर मान लेगा कि चलो ये गलत है। ओके, अब ये और ऑपरेटर के और का भी सेम, अब ये भी गलत है ये भी गलत है, दोनों जो ये भी ऑप्शन गलत ये भी ऑप्शन गलत, दोनों फॉल्स है, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। इसका जो अपोजिट है एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये सेम चीज़ यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करती है। अब अलग अलग कंडीशन इसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं बहुत बार, जैसे हमने अभी ऊपर में एक रिलेशनल ऑपरेटर समझा। अब जैसे मान लो कि मेरा ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी। अब ये बताओ ए इक्वल टू बी का ये फॉल्स है या ट्रू है, ये तो भाई फॉल्स है, क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 10 है और बी का वैल्यू हमारा 20 है, पर ये कह रहा है कि ए इक्वल टू बी, तो ये फॉल्स है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने समझो कि यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट था, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दूं और यहाँ पे मैं बोल दूं ए नॉट इक्वल टू बी,
तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हाँ भाई ए जो है वो उसका वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे लगता है, ऐसे काम करता है कि ये ट्रू, ये फॉल्स था एंड ये ट्रू है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया ना, तो एंड जो है हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। सेम अगर मान लो कि इसके जगह पे हम एंड के जगह पे अभी हम और ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर ये सेम स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी, यहाँ पे और का साइन ए नॉट इक्वल टू बी, ये अगर होता तो ये तो हमें क्या रिटर्न करता, ये हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स और ये हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो इसका कहना है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, बस यही समझना है। अभी ये इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। अभी मैंने इतना छोटा सा एग्जाम्पल इधर यूज किया, एक्सप्रेशन यूज किया, बाद में और भी बड़े एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये ए इक्वल टू बी के आगे मैं नॉट का साइन लगा दूँ, ये नॉट, अब ये नॉट क्या करेगा, ये इसको रिवर्स करेगा। अब ए इक्वल टू बी, हम बी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसको नॉट अगर कर देंगे तो ये हमें इसको ट्रू बना के देगा, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे करके ये तीनों का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज कर रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अभी के लिए बस समझ लो कि ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें हैं ऑपरेटर्स में, वो है हमारा चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारे अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। जैसे एक इक्वल टू होता है, नॉर्म एक सिंगल इक्वल टू बोलना, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाइड इक्वल टू होता है, ये डिवीजन इक्वल टू होता है और मॉड्यूलस इक्वल टू होता है। ये एक चीज़ समझा दूंगा इसमें से तो समझ आ जाएगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को वैल्यू असाइन करना। अब जैसे मान लो ए का इक्वल टू हम 10 कर रहे हैं, तो ये भी तो हम 10 इसमें ए में असाइन कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस इक्वल टू 10, तो इस पूरे लाइन का मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू ए प्लस 10। मतलब क्या कि जो ए है ना, इसके अंदर ए के वैल्यू में ही 10 जोड़ दो। तो अगर मान लो पहले से ए का वैल्यू 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू ए प्लस 10, इसका मतलब ए इक्वल टू ए की वैल्यू 5 दी हुई प्लस 10, तो 5 प्लस 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब ये ए में 15 असाइन हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब ऐसे ही होता है। सेम अगर मैं माइनस इक्वल टू बोलूँ तो ये ए इक्वल टू ए माइनस 10, तो ए की वैल्यू 5 थी और माइनस 10, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -5। समझ आए? तो ये ऐसे ऐसे करके वर्क करता है। सिमिलरली अब सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करेगी। अगर ये कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू अगर है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ए की वैल्यू 5 थी, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दूंगा तो ये 50 हो जाएगा। बस यही तो था इसका समझने का। आगे के सेम चीज़ें हैं, जो डिवीज़न वाला, डिवीज़न इक्वल टू मॉड्यूलस इक्वल टू, ये भी सेम है। आप इसको चाहो तो प्रैक्टिस करके आ सकते हो समझने के लिए कि कैसे वर्क कर रही है। बाकी मैं एग्जाम्पल लूँगा अभी एक प्रोग्राम में, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ओके, और भी ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वो हमारा होता है टर्नरी, एक ऑपरेटर होता है जो मेन ऑपरेटर होता है। इसको भी हम अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। सोचना अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो इसको हम बाद में भी ले सकते हैं, पर टर्नरी ऑपरेटर एक तरह से एक्सप्रेशन ही है। जैसे इसको समझ सकते हैं हम आसानी से कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दी होगी, वो एक्सप्रेशन बोलो या कंडीशन बोलो, अभी के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इसको कंडीशन भी बोलते हैं, कि यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई रहेगी, कंडीशन, बहुत सारे बुक्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये एक कंडीशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन 1 होता है, एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2, ये इसका सिंटैक्स है, एक्सप्रेशन 2। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई कंडीशन, जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने 10 रखी, बी की वैल्यू हमने 5 रखा, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ ए इक्वल टू बी, सेम कंडीशन, समझने में थोड़ा आसान। अब ये यहाँ पे मैंने समझ लो कि यहाँ पे प्रिंट करने बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पर हम जो लिखते हैं जावा के अंदर वही लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं बस यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, इसको मैं हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, और कॉलन लगा के प्रिंट, यहाँ पे मैं वेलकम प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कंडीशन हमें यहाँ पे लिखी हुई है, ये कंडीशन ये चेक करेगा कि a इक्वल टू बी है, तो ये हमारा 10 है इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन हमारा बेसिक सी बात है फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स होती, ये कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होगा, तो जो एक्सप्रेशन 2 है ना, एक्सप्रेशन 2 हमारा क्या है, कॉलन के बाद वाला पार्ट, ये कॉलन बोलते हैं, इसके बाद वाला पार्ट हमारा ये
इसका मतलब जब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये एग्जीक्यूशन, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। समझ आया? अब यहाँ पे इस आपके हिसाब से यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए? अगर यहाँ पे प्रिंट मैं हेलो करवा रहा हूँ और इसके बाद जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो हम अगर यहाँ पे वेलकम प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? वेलकम प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन था टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब एक यूनरी ऑपरेटर आता है, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी ज़्यादा नहीं लेते हैं लोड, ये वाली चीज़ें इस तरह समझने की है नहीं। बस उसमें जो यूनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेटर समझने की है वो हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं वो वाला, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो समझ लेते हैं एक बार, छोटा सा टाइम लगेगा। ये हमारा आ गया यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे मान लो प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट होता है। जैसे मान लो कि मैं a इक्वल टू 10 है और यहाँ पे बोल दूँ a माइनस माइनस, इसका मतलब होता है a का वैल्यू में एक माइनस कर दूँ तो ये क्या करेगा? 10 माइनस 1 कर देगा। बस यही तो होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। सेम अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूँ a का वैल्यू हमारा 9 है और यहाँ पे a प्लस प्लस कर दो, इसका मतलब a की वैल्यू में एक ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या कर देगा? ये इसको 10 कर देगा। तो बस ये चीज़ था, ये हमारा मेन काम होता है यूनरी ऑपरेटर का। ठीक है, होप ये समझ आया होगा। अभी मतलब थोड़ा और अगर चीज़ें समझने का, जो बीटवाइज एंड होता है, ये सारे ऑपरेटर होते हैं, इसको हम जब बीट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे ना उसको इसको और अच्छे से समझेंगे कि बीट मैनिपुलेशन, ये बीटवाइज, और ये मैं लिख देता हूँ कि और भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये ऑपरेटर ख़त्म हो गया। हमारा बीटवाइज और होता है, बीटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये अभी मैं नहीं चाहता कि अभी उतना करूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, और भी चीज़ें, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, टाइप कास्ट करेंगे, टाइप कास्ट। ठीक है, इस चीज़ को भी समझेंगे। कुछ टॉपिक रह रहे हैं जो मैं याद रख रहा हूँ, पर इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये टाइप कास्ट की चीज़ें हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते, बाकी एक प्रोग्राम दिखाऊंगा मैं।